नमस्कार साथियों, शिक्षा साथी में आपका स्वागत है। हम लोक नृत्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले हमने एक वीडियो इस पर बना रखा है, जो है लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो आज हम नेक्स्ट आगे के राज्यों को करेंगे। तो इसमें सबसे पहले पंजाब के बारे में, पंजाब राज्य के अंदर कौन कौन सी लोक नृत्य की जाती है। तो उसमें सबसे जो फेमस है भांगड़ा, भांगड़ा, उसके बाद गिद्धा, कीकली, और कीकली के बाद जागो हो गया, और जूली और तीजन। इसके बाद इसमें अगला जो है धनकरा, धनकरा, धूमल और एक और है धमाल। धमाल, इन तीन लोक नृत्य को हम याद रखेंगे, धनकरा, धूमल और धमाल। एक और है लुड्डी, लुड्डी। तो ये सभी लोक नृत्य जो है पंजाब राज्य से संबंधित है। और यहाँ से प्रश्न एसएससी की परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। हालांकि पुलिस वगैरह में भी यहाँ से कुछ प्रश्न कभी कभार बने हैं। तो अभी पिछले साल 2023 में 31 जनवरी को ही परीक्षा में पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक नृत्य पंजाब राज्य की नहीं है। तो उसमें भांगड़ा, गिद्धा और लुड्डी और दिया था, और एक आपका लावड़ी लोक नृत्य को दिया था जो महाराष्ट्र में की जाती है। तो यहाँ से प्रश्न ऐसे ही भांगड़ा, गिद्धा और लुड्डी तीनों को दिया था, पूछा था निम्नलिखित में से एक कौन सी ऐसी लोक नृत्य जो पंजाब की नहीं है। तो ये कुछ भांगड़ा, गिद्धा, किकली, जागो, जूली, तीजन, धनकरा, धूमल, धमाल और लुड्डी, ये कुछ प्रमुख जो लोक नृत्य हैं जो पंजाब राज्य के अंदर की जाती है। अगला राज्य हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध जो है लोक नृत्य है वो नटी है, या कई बार इसको नाटी के नाम से भी, नटी या नाटी। यह जो है, इसके बारे में हमने इसकी विशेषताओं में लिखा कि यह एक पारंपरिक नृत्य है जिसका आयोजन त्योहारों और समारोहों के दौरान किया जाता है, जिसमें प्रतिभागी जो है एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक गोल गोल घेरे में एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये विशेषता है, ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रहा नाटी या नटी लोक नृत्य के बारे में। और इसके बाद अगला जो है चंबा। तो चंबा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है, तो हम बताएंगे हिमाचल प्रदेश। छपेली, थाली, धमान और झूरा। छपेली में क्या होता है कि इसमें जो नर्तक होता है, जो शास्त्रीय नृत्य करता है, वो एक हाथ में रुमाल और दूसरे हाथ में एक दर्पण अपने हाथ में रखता है। ये विशेषताएं हैं छपेली की। और नटी या नाटी बहुत ही फेमस शास्त्रीय लोक नृत्य है हिमाचल प्रदेश राज्य की। आगे अगले राज्य में हम मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। तो मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध जो लोक नृत्य है उसका नाम है जवारा। और जवारा एक फसल नृत्य है। इसे होली के अवसर पर गरसिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। मध्य प्रदेश के अंदर एक जनजाति है गरसिया, और उस गरसिया जनजाति होली के अवसर पर इस जवारा नृत्य को लोक नृत्य को करती है, और ये फसल से संबंधित लोक नृत्य है। अगला है मटकी। जवारा के बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मटकी। मटकी में क्या होता है कि एक घड़ा नृत्य के नाम से भी जानते हैं, एक छोटा सा घड़ा लेकर के इसमें नृत्य किया जाता है। और आगे मुरिया नृत्य। मुरिया नृत्य के बाद अहिरी नृत्य, अहिरी नृत्य, शैला और लेहंगी। लेहंगी जो है इसका आयोजन प्रत्येक वर्ष सावन माह में, जब हिंदू धर्म में हम लोग रक्षाबंधन का त्यौहार मनाते हैं उसके 2 दिन बाद यह जो है लेहंगी नृत्य प्रत्येक वर्ष वहाँ राजस्थान, ये मध्य प्रदेश के अंदर किया जाता है। अगला राज्य आंध्र प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे। आंध्र प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध जो है भामकल्पम, और भामकल्पम के बाद वीरनाट्यम, ढीमसा, ढीमसा के बाद लंबाड़ी। एसएससी जीडी 2023 में इसको पूछा, एसएससी जीडी 2023 में इसको पूछा कि लंबाड़ी किस भारतीय राज्य का
एक लोक नृत्य है। ऑप्शन में आपका आंध्र प्रदेश था, और अगर आंध्र प्रदेश ना हो तो उससे संबंधित राज्य जो है तेलंगाना हो सकता है। तो ये जो आपकी लोक नृत्य है, इनका जो सीमावर्ती राज्य हैं तो एक दूसरे में होता रहता है। आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना अलग हुआ है, तो अगर आंध्र प्रदेश ना हो तो तेलंगाना उस कंडीशन में लगाएंगे, नहीं तो आंध्र प्रदेश दिया था तो आंध्र प्रदेश ही हुआ। ये क्या है कि इसमें ये फसल से संबंधित ही है, इसमें कटाई रोपाई और बुआई से संबंधित दृश्यों का अवलोकन है। और उसके बाद जो है इसमें भगवान यानी ईश्वर से प्रार्थना की जाती है अच्छी फसल के कामना हेतु। और इसके बाद बोनालू, बोनालू एक प्रसिद्ध त्यौहार भी है, और उस त्यौहार पर एक नृत्य का आयोजन होता है। तो बोनालू एक शास्त्र ये लोक नृत्य भी है, और ये तेलंगाना के साथ साथ आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों के लिए है। इसमें क्या है कि देवी एलम्मा जो वहाँ की एक क्षेत्रीय देवी हैं, इच्छा पूर्ति की देवी के नाम से उनको जाना जाता है। जो मनोकामना की जाती है वो पूर्ण करती हैं उनको, तो उनसे संबंधित यह एक त्यौहार है, और उस त्यौहार में ये एक शास्त्रीय यह एक लोक नृत्य की जाती है। एलम्मा हो गया, देवी एलम्मा के लिए मनाया जाने वाला बोनालू, और इसके बाद गोबी, और गोबी के बाद कुंभी। तो ये आंध्र प्रदेश की कुछ प्रमुख लोक नृत्य रहे। तो यहाँ पर हमने 4 राज्यों को डिस्कस किया, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, और इसके बाद मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो यहाँ से एसएससी जीडी वगैरह छोटी छोटी परीक्षाओं में ऐसे ही सामान्य प्रश्न बनते रहते हैं। लोक नृत्यों का नाम दे दिया और राज्यों के नाम पर प्रश्न बनते हैं कि किस राज्य में की जाती है। तो आगे हम अरुणाचल प्रदेश राज्य के लोक नृत्य के बारे में चर्चा करेंगे। मुखौटा नृत्य मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मुखौटा नृत्य में क्या है, इसमें युद्ध कला के द्वारा साहस का, युद्ध कला में साहस का प्रदर्शन किया जाता है मुखौटा नृत्य में। और मुखौटा नृत्य के बाद छालो, छालो यहाँ का एक प्रसिद्ध जो है लोक नृत्य है। बुइया और युद्ध नृत्य, युद्ध नृत्य और मुखौटा नृत्य दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद बांचो, बांचो में क्या होता है कि इसमें पुरुष जो है, पुरुष वर्ग दाएं हाथ में अपने तलवार लिए रहता है, तलवार लेकर के प्रदर्शन करता है इस बांचो लोक नृत्य का। आगे बोर्डो छम, बोर्डो छम क्या है कि एक तरह जैसे हमारे रामायण है, बुराई पर अच्छाई का जीत का कहानी है इसमें, इस लोक नृत्य में। आगे तो ये रहे 4-5 जो है अरुणाचल प्रदेश राज्य के प्रमुख लोक नृत्य। और आगे हम बात करेंगे अगला में सिक्किम राज्य के अंदर। तो सिक्किम में सीकमारी, सीकमारी लोक नृत्य। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका चूफाट। जीडी में पूछा इसी साल, पिछले 23 साल में पूछा था, वर्ष 2023 में चूफाट एक लोक नृत्य है जिसका संबंध किस भारतीय राज्य से है, तो सिक्किम से। और ये जो है लेपचा जनजातियों के द्वारा किया जाता है। लेपचा जनजाति, एक जनजाति पाई जाती है सिक्किम के अंदर, उसका नाम है लेपचा, और वो जनजाति जो है ये चूफाट जो है लोक नृत्य करती है। आगे स्लो लायन, स्लो लायन के बाद डेनजोंग, डेनजोंग को याद रखेंगे कि यह सिक्किम राज्य में की जाने वाला एक लोक नृत्य है। आगे कांगयेद नृत्य, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सिक्किम राज्य के अंदर की जाने वाली एक लोक नृत्य जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कांगयेद नृत्य। इसके बाद यागकू और खुखुरी। चूफाट क्या है, एक तो इसकी विशेषता ये कि वहाँ की लेपचा जनजाति इसको करती है चूफाट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जीडी में पूछा गया पिछले साल 23 वाले में। और दूसरा कि यह सिक्किम राज्य के समृद्ध एवं सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है, यानी उस राज्य का ये उस राज्य के समृद्धि और सांस्कृतिक का प्रतीक है ये लोक नृत्य। तो ये उसके संबंध में किया जाता है। तो ये रहे कुछ 5-7 सिक्किम राज्य के महत्वपूर्ण लोक नृत्य जहाँ से प्रश्न बनते हैं। सीधे प्रश्न दे करके राज्य का नाम पूछ लिया जाता है, सबसे साधारण प्रश्न यहाँ से यही बनता है। आगे हम बात करेंगे त्रिपुरा राज्य के अंदर। तो त्रिपुरा राज्य में लेबांग लोक नृत्य जो है, लेबांग नृत्य। आगे होजागिरी, होजागिरी जो है यह रियांग समुदाय के द्वारा की जाती है। होजागिरी रियांग समुदाय, ये एक समुदाय है त्रिपुरा के अंदर, और एक समझौता भी हुआ था ब्लू रियांग समझौता। तो यह रियांग क्या है, एक समुदाय है जो होजागिरी को क्या करता है, मनाता है। इस नृत्य में मिट्टी के घड़े पर संतुलन बनाते हैं लोग, यानी ऐसे कहेंगे कि जैसे सर्कस दिखाया जाता है कि मिट्टी के घड़े पर संतुलन बनाना, हाथ में कुछ लेकर के ऐसे रस्सी पे चढ़ना, इसे जैसे सर्कस में जो चीजें होती है वही इस नृत्य में होजागिरी वाले में भी होती है। गौरिया, गौरिया को याद रखेंगे, गौरिया किस भारतीय राज्य की लोक नृत्य है, तो त्रिपुरा की। गोलामू चाओ, गोलामू चाओ ये भी एक लोक नृत्य है।
डेलो, डेलो के बाद बोमानी और ममिता मूषक। तो ये जो है ममिता मूषक, बोमानी, डेलो, गोला मुचाओ, गौरिया और होजागिरी और साथ साथ लेबांग। तो ये जो है 6-7 जो प्रमुख त्रिपुरा राज्य की प्रमुख लोक नृत्य है। आगे बात करें पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पुरुलिया छऊ। अब यहाँ छऊ जो है 3 प्रकार का है और एक लोक नृत्य है 3 प्रकार का। संस्कृति मंत्रालय के द्वारा छऊ को 9वां शास्त्रीय नृत्य के रूप में भी दर्जा दिया गया है। और छऊ जो है ये 3 प्रकार का होता है, 3 राज्यों में होता है। एक उड़ीसा में जिसे मयूरभंज छऊ, झारखंड में सरायकेला छऊ और पश्चिम बंगाल के अंदर पुरुलिया छऊ। तो ये है। इसके बाद काढ़ी, काढ़ू को याद रखेंगे। गंभीरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, यात्रा बाउल, इसके बाद लाठी। लाठी जो है यह एक युद्ध कला भी है, मार्शल आर्ट है, युद्ध कला। लाठी क्या है, एक युद्ध कला है पश्चिम बंगाल की, और एक क्या है लोक नृत्य भी है। इसके बाद संथाल, और संथाल के बाद मरसिया। तो ये रहे पुरुलिया, काठी, गंभीरा, यात्रा बाउल, लाठी, संथाल और मरसिया। तो ये रहे पश्चिम बंगाल राज्य की प्रमुख लोक नृत्य। अगला राज्य हम बात करेंगे उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड के अंदर कौन कौन सी लोक नृत्य की जाती है, तो इसमें जो प्रमुख है वो गढ़वाली। और गढ़वाली को जो उत्तराखंड राज्य की फूलों की होली के नाम से जाना जाता है। यह फूलों की होली के नाम से एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जो उत्तराखंड राज्य में की जाती है। और कुमायूं नृत्य, आप जानते हो उत्तराखंड 2 भागों में बटा हुआ है, कुमायूं और गढ़वाल, दोनों हिमालय के, तो इसके नाम पर है गढ़वाली और कुमायूं। घुघुती, घुघुती के बाद हारुल, चौकला और कजरी झोरा। अब यहाँ पे कजरी से हम देख लेंगे कि कजरी उत्तर प्रदेश में की जाती है, और उत्तर प्रदेश का ही सीमावर्ती राज्य उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ है। तो कजरी उत्तर प्रदेश में भी और कजरी यहाँ पर भी। और झोरा जो है, ये झोरा आपका हिमाचल प्रदेश राज्य में की जाती है। तो हिमाचल प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है उत्तराखंड। कजरी और झोरा ये दोनों नृत्य भी आपका उत्तराखंड के अंदर। तो यहाँ से मुख्य गढ़वाली को याद रखेंगे जिसको फूलों की होली के नाम से जाना जाता है। अगला राज्य हम बात करेंगे गोवा के बारे में। गोवा का ये बहुत ही प्रसिद्ध राज्य है, क्योंकि अगर लोक नृत्य से प्रश्न बनता है तो यहाँ से कंफर्म प्रश्न बनता है। फुगड़ी बहुत प्रसिद्ध जो है लोक नृत्य है यहाँ की गोवा राज्य के अंदर। फुगड़ी यह क्या है कि गणेश चतुर्थी जो हमारी होती है और व्रत आदि के मौकों पर इसका आयोजन किया जाता है फुगड़ी का। आगे कुणबी, कुणबी के बाद देखनी। यह देखनी जो है यह महिलाओं द्वारा पूर्ण रूप से ये महिलाएं ही करती हैं। अगला धनगर, भोवांदो, भोवांदो के बाद जागोर, और जागोर के बाद टोनी मेल। टोनी मेल का आयोजन अच्छी फसल के रूप में किया जाए, यह एक फसल का नृत्य है, फसल से संबंधित है। अगले राज्य में हम केरल को देखेंगे। केरल के अंदर कौन कौन सी लोक नृत्य की जाती है, तो ओट्टम थुलाल सबसे पहला, ओट्टम थुलाल। इसके बाद कालियट्टम, और कालियट्टम के बाद मार्गम कली, और मार्गम कली के बाद दप्पू कली, और इसके बाद बेला कली और कोल कली और कंडुआ। तो कली रूट वर्ड को पकड़ लेंगे, कली, कली, मार्गम कली, दप्पू कली, बेला कली, कोल कली। तो कली रूट वर्ड जिसमें आए वो सभी नृत्य जो है शास्त्रीय नृत्य कहाँ पर होती है, केरल राज्य के अंदर। और यहाँ की शास्त्रीय नृत्य कथक कली, तो उसमें भी कली लगा है, हालांकि लोक नृत्य में यही नृत्य यहाँ की प्रमुख है। इसमें मार्गम कली जो है, मार्गम कली में इसमें क्या होता है कि 12 सदस्यों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य में 12 सदस्य होते हैं मार्गम कली में। तो यहाँ से कुछ विशेष फैक्ट नहीं, केवल राज्य का नाम और प्रमुख नृत्यों के नाम को बस याद रखेंगे। अगला आगे हम बात करेंगे तमिलनाडु राज्य में। तो तमिलनाडु में काई सिलबट्टम प्रसिद्ध लोक नृत्य वहाँ की। उसके बाद ओहिलट्टम। तो तमिलनाडु राज्य में जैसे केरल के अंदर हमने कली रूट वर्ड को पकड़ा था, वैसे तमिलनाडु के अंदर हम अट्टम रूट वर्ड को पकड़ लेंगे। तो यहाँ पर काई सिलबट्टम, ओहिलट्टम, मईलाट्टम, कुंभी, कांवड़ी अट्टम और कौल अट्टम। इसमें महिला अट्टम से एक संबंधित एक फैक्ट है कि नर्तक जो है मोर का पंख, आर्टिफिशियल जो मोर का पंख है उसको पहनते हैं, इसीलिए
कोई महिला अट्टम को मोर नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। अगला राज्य हम तेलंगाना राज्य को पढ़ेंगे और तेलंगाना राज्य के अंदर कौन कौन सी लोक नृत्य की जाती है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से ही अलग हुआ एक राज्य है और इसमें क्या होता है कि जो जो नृत्य आपके आंध्र प्रदेश के अंदर देखने को मिली वही आपको तेलंगाना के अंदर लगभग देखने को मिल जाएंगे। बोनालू का जिक्र हमने आपका आंध्र प्रदेश राज्य के अंदर भी किया था और ये क्या है कि एक त्योहार भी है और एक शास्त्रीय एक लोक नृत्य भी है। आगे लंबाड़ी को भी हमने पढ़ा था पेपर में, जब जीडी में इसको पूछा तो तेलंगाना ऑप्शन में नहीं था, ऑप्शन में आंध्र प्रदेश था। तो आंध्र प्रदेश रहे या तो आंध्र प्रदेश और नहीं है तो तेलंगाना को लगाएंगे, दोनों में से एक रहेगा। आगे ढीमसा को भी हमने आंध्र प्रदेश के अंदर पढ़ा। इसके बाद पेरिनी को हमने आंध्र प्रदेश में नहीं पढ़ा था, ये तेलंगाना का विशेष करके है, तेलंगाना राज्य में मनाया जाने वाला एक लोक नृत्य है। पेरिनी के बाद माथुरी में ये जो है सावन महीने में हिंदू धर्म के अनुसार सावन महीने में हिंदी माह में सावन महीने में इसको मनाया जाता है माथुरी को, और यानी किया जाता है। और इसके बाद जो है डप्पू और इसके बाद गुसादी की विशेषता क्या है, विशेष पॉइंट कि गोंड जनजाति द्वारा इस गुसादी नामक लोक नृत्य को तेलंगाना राज्य के अंदर किया जाता है। तो तेलंगाना से ये 4-5 फैक्ट है, बोनालू, लंबाड़ी, ढीमसा, पेरिनी, माथुरी, डप्पू और गुसादी। अगला लद्दाख के बारे में बात करेंगे कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के अंदर कौन कौन सी लोक नृत्य की जाती है। तो इसमें आपका है सोंडोल सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध जो है आपका लोक नृत्य है लद्दाख का। जबरो का है या जाब्रो का है, दोनों एक ही बात है, कई बार जाब्रो देता है, जाब्रो। तो जबरो या जाब्रो दोनों कहाँ के हैं, ये दोनों यानी लद्दाख के है। जबरो का है या जाब्रो दोनों एक ही नाम है। और एक वाद्य यंत्र है, जैसे हमारे यहाँ बांसुरी होता है, तबला होता है, वैसे एक वाद्य यंत्र है जिसका नाम है ल्यूट, और इस ल्यूट वाद्य यंत्र के धुन पर इस जाब्रो लोक नृत्य को किया जाता है। आगे सोन के बाद आपका ड्रगपा रंचेस, तुखल नमो और बैग स्टोन चैस। तो आपका सुंडोल, जबरो या जाब्रो, सोन, ड्रगपा रंचेस, तुखत नमो और बैग स्टोन चैस, ये सभी जो है लोक नृत्य लद्दाख के अंदर की जाती हैं। आगे लक्षद्वीप में 3 याद रखेंगे, एक आपका कोलकली के बाद आपका परीचकली और लावा सबसे प्रसिद्ध है, सबसे अधिक प्रसिद्ध जो है लोक नृत्य जो लक्षद्वीप के अंदर किया जाता है वो लावा है। और इसके बाद हम पुडुचेरी की बात करें तो पुडुचेरी का एक ही है गड़ारी को याद रखेंगे कि गड़ारी लोक नृत्य जो है यह भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अंदर की जाती है। और इसके बाद एक और यूटी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, दमन एवं दीव में अब हम बात करेंगे कि कौन कौन सी लोक नृत्य की जाती है। तो एक आपका मांडो जो लोक नृत्य है वो आपका कहाँ पर की जाती है, ये दमन के अंदर। मांडो के बाद वर्दी नामक लोक नृत्य भी कहाँ पर की जाती है, दमन के अंदर। मांडो, वर्दी, इसके बाद आपका गाओ नृत्य, और इसके बाद वीरा। मांडो, वर्दी, गाओ, वीरा, ये चारों जो लोक नृत्य हैं दमन एवं दीव के अंदर की जाती है। तो इस प्रकार हमने 2 पार्ट में भारत के सभी राज्यों और कुछ केंद्र शासित प्रदेश के अंदर की जाने वाली लोक नृत्य के बारे में हमने डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।